कानून की, क्योंकि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई। ऐसे में आज कोर्ट में हियरिंग होने वाली है दोपहर के 2 बजे। कोर्ट में कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो संशोधन किए गए हैं, जो क्लॉज इसमें नए जोड़े गए हैं, उसको चुनौती दी गई है मुस्लिम संगठनों की तरफ से। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ आज हियरिंग में निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि देश में खास करके पश्चिम बंगाल से जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार कैसे मुस्लिम संगठनों के द्वारा हिंसा की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन बड़े स्तर पर देश में देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अमानतुल्लाह खान समेत कई नेताओं और संगठनों ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं और इन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी हुई याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। 4 एनडीए शासित राज्य सरकारों और कुछ हिंदू संगठनों ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले में सुनवाई के लिए कई याचिकाओं को एक साथ लिस्टेड किया है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये पहुंचा था, जिसके बाद इसको कानून बना दिया गया था। और इसी को लेकर क्या सुनवाई होने वाली है। हालांकि इसके बाद से ही कानून का विरोध हो रहा है लगातार, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर तो हिंसा भी हुई। मुर्शिदाबाद में जबरदस्त कोरान की तस्वीरें भी सामने आई और हिंदू जो परिवार है उनको टारगेट किया गया, उनके घर और दुकानों को आके हवाले कर दिया गया। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे वक्फ बिल जो है वो कानून में बनता है। पहले इसको लोकसभा से पास किया जाता है, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगती है और उसके बाद प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो जाता है। हालांकि जितने मुसलमान हैं ज्यादातर तादाद में वो इस जो कानून है उसके समर्थन में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए कई याचिकाओं को लिस्टेड किया है। कई याचिकाओं को लिस्टेड किया जाना बाकी है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहले कैविएट दायर की जा चुकी है, जिसमें कहा गया इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार का पक्ष भी सुना जाए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया। इसके बाद 5 अप्रैल को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ये कानून बन गया। हालांकि इसके बाद में से ही कानून का विरोध होने लगा। पश्चिम बंगाल में तो वक्फ कानून का विरोध बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, उसकी आड़ में हिंसा तक फैलाई जा रही है। मुर्शिदाबाद, जबरदस्त कोहराम की तस्वीरें मुर्शिदाबाद से अब सामने भी आ रही हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से मुर्शिदाबाद से आगजनी की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है वक्फ के विरोध की आड़ में। और मुर्शिदाबाद के अलावा साउथ 24 परगना में भी जबरदस्त हिंसा कल हुई थी और एक-एक सबूत टाइम्स ऑफ भारत आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। और इन सबूतों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी भीड़ पहुंचती है, खासतौर पर हिंदू समुदाय के जो बाहुल्य वाला क्षेत्र गांव है वहां पहुंचती है और हिंदू दुकानों को, मकानों को टारगेट किया जाता है। और देखिए, तमाम जो हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं वो पलायन को मजबूर हैं। कई सारे जो परिवार हैं वो पलायन करके मालदा में जो शिविर कैंप्स बनाए गए हैं वहां पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ भारत कैमरा पे एक-एक उस परिवार की कहानी भी हमने आपको सुनाई जो कि पलायन करने को मजबूर हुआ। और एक्सक्लूसिव वीडियो इसी से जुड़ा हुआ सामने आया है। टाइम्स नाउ भारत आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएगा मुर्शिदाबाद में लाठी डंडे लेकर हमले के लिए जब भीड़ पहुंची तो क्या वहां पर हालात थे। साउथ 24 परगना में पुलिस टीम को घेर करके ये जो भीड़ थी उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी अटैक किया था। सड़क पर उपद्रवियों की आगे बढ़ती भीड़ और हाथों में लाठी डंडे लिए हुए ये लोग। ये तस्वीर 11 अप्रैल की है। इसी दिन मुर्शिदाबाद के धुलिया में हिंसा भड़की, जिसमें कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। ये सीसीटीवी फुटेज उसी हिंसा की गवाही दे रहा है। एक मकान के अंदर लगे कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हाथों में लाठी डंडे लिए लोगों की भीड़ हिंसा करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि इस भीड़ को कितना ज्यादा उकसाया गया होगा कि इस हिंसा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा मकान पर पत्थर फेंकते हुए कैद हो गया। भीड़ ने न सिर्फ 11 तारीख के दिन यहाँ हिंसा की बल्कि हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया। उपद्रवियों ने घरों पर पत्थर बरसाए। आरोप है कि जिन घरों के बाहर भगवान की मूर्ति लगी थी या स्वास्तिक का चिन्ह बना था, इन लोगों ने उन्हीं घरों में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की। अब बंगाल के ही साउथ 24 परगना में आए इस लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस तस्वीर में भी भीड़ पुलिस और आम लोगों पर पथराव करते हुए साफ देखी जा सकती है। उपद्रवियों ने पुलिस के बैरिकेड्स को भी नहीं छोड़ा और सड़क पर बैरिकेड्स को खिसकाते हुए पुलिस पर जमकर पथराव किया। सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया।
ये लोग वक्फ के खिलाफ होने वाली ISF की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, मगर जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो ये लोग हिंसक हो गए और पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में आम लोगों समेत कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। अब पुलिस इस CCTV की मदद से उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि हिंसा करने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साउथ 24 परगना के अलावा सबसे ज्यादा हिंसा कहीं हुई तो वो हुई मुर्शिदाबाद में। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NHRC की टीम आज मुर्शिदाबाद पहुंचेगी और वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत करके रिपोर्ट बनाएगी। टीम को आदेश दिया गया है कि उन सभी इलाकों में जाए जहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जहां से और जहां पर खास करके मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाई गई थी, उसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन भी होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज पहुंचने वाली है मुर्शिदाबाद। उन इलाकों में जाएगी जहां हिंसा फैलाई गई थी वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर, और उन जगहों पर जाकर के उन लोगों से बातचीत करेगी ये टीम कि आखिर क्या हुआ था, कैसे भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, आई थी, क्या हालात वहाँ पर बने थे, हर चीज की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आयोग ने ये फैसला शिकायत दर्ज होने के बाद में लिया है, जिसमें कहा गया है कि कानून के खिलाफ में विरोध के बीच इलाके में पिता पुत्र की भी हत्या की गई थी। इस मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम को 3 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम बहुल जिले में हिंसा के सिलसिले में अब तक 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, वक्फ के कानून बनने के बाद में लगातार जो सियासी पारा है वो बहुत उबाल पर नजर आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। बंगाल में वक्फ पर हो रही हिंसा के बीच ममता बनर्जी लगातार इस तरह की बातें कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में किसी भी हाल में कानून को लागू नहीं होने देंगे और इसको लेकर मुफ्तियों के साथ ममता बनर्जी आज बैठक भी करने वाली है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की CM ममता बनर्जी भी इस कानून के खिलाफ कड़ी दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो इस कानून को किसी भी हाल में बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। इसी को लेकर ममता आज इमामों के साथ दोपहर 12:30 बजे वक्फ पर चर्चा करने वाली है। वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर CM योगी का बड़ा बयान आया। हिंसा को लेकर योगी ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। CM योगी की तरफ से ममता बनर्जी पर हमला किया गया तो TMC की तरफ से जवाब भी आया। TMC ने योगी को संविधान के रास्ते पर यूपी को संभालने की सलाह दे गई। योगी जी अपना प्रदेश संभालिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान का नाते जो रास्ता है वो रास्ता से अपना प्रदेश संभाल लीजिए। दूसरा प्रदेश के बारे में मत कहा कीजिए। सबसे बड़ा बात है राजनीति या धर्म, ये दो एक मत कीजिए। धर्म के आधार पे आदमी लोग को मत बांटिए। वहीं कांग्रेस का हाल भी ममता की तरह ही है। वो भी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खामोशी ओढ़े हुए है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वक्फ कानून जैसा कानून अगर पाकिस्तान में लागू हो जाए तो वहां हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे खतरे में आ जाएंगे। पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहाँ वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है। वहाँ जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहाँ कर देंगे ये ऐसा कानून पास, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा कौन करेगा। कांग्रेस पाकिस्तान का हवाला दे रही है तो बंगाल हिंसा का बांग्लादेश से भी कनेक्शन निकल कर आ रहा है। बंगाल में जिस तरह मोहम्मद यूनुस की सरकार के मौन समर्थन से कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, उनके घरों में आग लगाई, वैसे ही बंगाल में होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रही है। जब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है,
ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है और ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में इसको लेकर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी बंगाल में हो रही इस हिंसा को चुनावी मुद्दा बना पाती है क्या। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा प्रभावित लोग हैं उनको बालदा में शरण दी गई है। यहाँ एक स्कूल में हिंसा प्रभावित लोगों को रखा गया है। कैसे मुर्शिदाबाद में हिंसा वाले दिन जितने पीड़ित थे वो अपनी जान बचाते हुए नजर आए, हमारे संवाददाता अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो धुलियान से लोग जो है वो मालदा की तरफ कूच किए। मालदा के जो हाई स्कूल है वहां पर वो आकर रुके और एक तरीके से हम कहें तो शरणार्थी बनकर अभी भी वहां पर रुके हुए हैं और आस लगाए हुए हैं कि कब स्थिति शांत होगी और वापस अपने घरों तरफ जाएंगे, जब एकदम जो उनके घर हैं उनको वापस उस तरीके से मिल जाएंगे और उनके एरिया में जो है धुलियान के अंदर शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये हिंसा हुई थी, जिस वक्त लोग जो है वहां से भागे थे और जिस वक्त नावों से जो लोग हैं अपने जान को खतरे में डालकर दूसरी तरफ पार करके आए थे, उस वक्त क्या माहौल था, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने उनको पार कराया। ये वो सुपरस्टार है जिनके बारे में बहुत कम बोला गया, बहुत कम सुना गया। ये वो नाविक हैं, ये वो जो है मल्लाह एक तरीके से हम कहे हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई और उधर से जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ यानी कि मालदा की तरफ पार करवाया। ये अगर आप नदी देखेंगे तो इस नदी के दूसरी तरफ जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है। सामने जो है वो धुलियान है और उसी धुलियान से जो लोग हैं वो खड़े हुए थे। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और वहां से लोगों को एक एक करके जो नाव है उससे ये सारे जो नाविक हैं यहाँ पर लेके आए, मालदा डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो छोर है और यहाँ पे ही इनको जो है लाया गया। तमाम लोग हैं। क्या हुआ था, किस दिन लोग आए थे, कितनी भीड़ थी, क्या देखा था आप लोगों ने? परसों दिन धुलियान में दंगा हुआ हिंदू मुसलमान से, तो ऑफिसर आन के हम लोग का बोट के बंद कर दिए, इधर से कोई पब्लिक नहीं जाएगा। हम लोग बोले ठीक है। वो जो शोशान घाट है ना वहाँ हिंदू कुछ वहाँ रुक गया, जे जान के खतरा डाल के चलाया। अब हम लोग का फोन किया जे जल्दी से हम लोग को बोट लेकर आओ, हम जाएंगे उस पार जो हमारा जान बचेगा। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, बाद में दिया, किंतु हम लोग कुछ माझी नीचे रिक्स से जाके, हमारा लड़का भी था, वो जाके 3 माझी मिल के वो लोग के 800-900 आदमी को पार करके लेकर आया। तो एक नाव में उस दिन कितने लोग आए थे, कितने लोगों को आप लोगों ने लाया? लगभग 70-80-100 के बराबर लगभग एक नाव पे। हाँ, रिक्स करके आए थे वो लोग। तो आप लोग कैसे लेके आए थे? रिस्क नहीं हुआ था? जान डर नहीं लगा था लोगों को? रिक्स मतलब माहौल उस टाइम बहुत खराब था, नहीं उस सिचुएशन ऐसा था, नहीं लाते तो लोग वो लोग को भी मार डालता वहीं पे।